नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के गया आने वाले हैं, जहां एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें, गया के गुरारू में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। गया एयरपोर्ट से सीधे गुरारू जाएंगे अमित शाह और गुरारू के सर्वोदय विद्या मंदिर परिसर में चुनावी सभा करने वाले हैं। अमित शाह के आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है गया का गुरारू प्रखंड। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में आज चुनाव प्रचार करने वाले हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं और गया से जितन राम मांझी एनडीए प्रत्याशी हैं। आपको बता दें, पहले चरण में 19 अप्रैल को गया और औरंगाबाद दोनों ही लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी अहम, क्योंकि एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और आपको बता दें कि पीएम मोदी के बाद ये अमित शाह की रैली होने जा रही है, जहां एक तरफ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बिहार आ चुके हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, चुनाव प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा होने जा रहा है और चुनाव प्रचार काफी जोरदार तरीके से करते हुए सभी पार्टियों के नेता और किनके बीच मुकाबला होने जा रहा है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो गया में जितन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी हैं और आरजेडी से कुमार सर्वजीत हैं, जिनके बीच कड़ी टक्कर इस बार होने जा रही है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आज जितन राम मांझी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी आज 3 जनसभा होने वाली है, जिसके तहत आज वो जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो साथ ही साथ गया और औरंगाबाद में भी उनकी जनसभा होने वाली है। औरंगाबाद के रफीगंज में चुनावी जनसभा करने वाले हैं, गया के फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं जमुई के सोनो में चुनावी जनसभा होने वाली है। आपको बता दें, गया में कुमार सर्वजीत के समर्थन में प्रचार किया जाएगा, तो औरंगाबाद में अभय कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करते हुए नजर आएंगे और जमुई में अर्चना रविदास के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वोट की अपील करेंगे। तो सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं, धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है, बड़ी रैलियां हो रही हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव भी आरजेडी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए जनसभा करने वाले हैं। 3 जनसभा को आज संबोधित करेंगे। तो आज आमने सामने नजर आने वाले हैं तेजस्वी यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि गया में आज दोनों की जनसभा होने जा रही है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से वोट की अपील की जाएगी। जहां गृह मंत्री अमित शाह एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अमित शाह की चुनावी रैली, तो वहीं तेजस्वी यादव की भी आज चुनावी सभा गया में होने वाली है। गया के गुरारू में जनसभा होगी अमित शाह की, तो गया के फतेहपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सभा को संबोधित करने वाले हैं। चुनाव प्रचार को लेकर किसका असरदार होगा जोर, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। दोनों ही नेताओं के लिए बड़ी तैयारी करने का दावा किया गया है। और बीजेपी ने 12 अलग अलग भाषा में एक बार फिर से एक थीम सॉन्ग लॉन्च है, जो हम आपको सुनाते हैं। इस थीम सॉन्ग के जरिए बीजेपी ने देश की भावना को दर्शाया है। तभी तो उसकी हर कोई थर थर कांपे, भ्रष्टाचार तो सब मोदी को चुनते। तभी तो उसकी हर कोई
इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जो पहले से ही संभावित चल रहे थे और कुछ नए नाम हैं। जैसे आपको बता दें, शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट दिया गया है, हाजीपुर से शिवचंद्र राम आरजेडी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वैशाली से मुन्ना शुक्ला आरजेडी उम्मीदवार हैं, तो मधेपुरा लोकसभा सीट से भी आरजेडी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मधुबनी से अली अशरफ फातमी है, शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट दिया गया है, वहीं हाजीपुर लोकसभा सीट से शिवचंद्र राम हैं, तो वैशाली से मुन्ना शुक्ला आरजेडी के प्रत्याशी हैं। तो हम आपको एक एक करके नाम बता रहे हैं और साथ ही साथ अब आप ये जान लीजिए किनके बीच मुकाबला होने जा रहा है। यानी आरजेडी ने जहां से उम्मीदवार उतारे हैं उनके सामने एनडीए से कौन सा प्रत्याशी होगा, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें, 22 ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट है जो जारी की गई है। इसमें नए उम्मीदवारों में मधुबनी से अली अशरफ फातमी हैं जो चुनाव लड़ेंगे, शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट मिला है, हाजीपुर से शिवचंद्र राम मैदान में उतारे गए हैं, तो वैशाली से मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है, मधेपुरा लोकसभा सीट से कुमार चंद्रदीप चुनाव लड़ेंगे, तो सीतामढ़ी से अर्जुन राय उम्मीदवार होने जा रहे हैं। और किनके बीच हो रहा है मुकाबला ये जान लीजिए। तो उसमें सबसे पहले हम आपको बताएं, शिवहर लोकसभा सीट से तो वहां लवली आनंद जेडीयू से प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ रितु जायसवाल हैं। और ये देखिए, मधुबनी से अली अशरफ फातमी को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। इनके नामों की चर्चा पहले से भी चल रही थी और उस पर मोहर भी लग गया है। वैशाली से मुन्ना शुक्ला आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अगली लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो हाजीपुर से शिवचंद्र राम आरजेडी के कैंडिडेट हैं, आरजेडी ने इन पर भरोसा जताया है। अगली लोकसभा सीट है शिवहर, जहां से आरजेडी ने रितु जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। एक एक करके हम आपको उम्मीदवार के नाम और उस लोकसभा सीट के बारे में बता रहे हैं। मधेपुरा लोकसभा सीट से आरजेडी ने कुमार चंद्रदीप को टिकट दिया है। कुमार चंद्रदीप यहां से कैंडिडेट आरजेडी के बनाए गए हैं। तो वहीं अररिया लोकसभा सीट से शाहनवाज आलम आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आरजेडी ने अपने 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। उनमें से अररिया लोकसभा सीट से देखिए शाहनवाज आलम को टिकट दिया गया है। तो ये लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो निर्वाचन आयोग की तरफ से भी बड़ी तैयारी की गई है और इसी कड़ी में कई सारी बसों को आज हरी झंडी दिखाई गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। महापर्व लोकसभा चुनाव जो है उसको लेकर के निर्वाचन आयोग भी लगातार जो है तरह तरह से काम कर रहा है कि अधिक से अधिक जो है वोट प्रतिशत बढ़े, लोग निर्भीक होकर के अपना मतदान करने आए बूथों पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों में जो जागरूकताएं हैं वो और बढ़ाने को लेकर के यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से जो है वो आज बसों को रवाना किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है वो बसें रवाना हो रही है और ये देखिए यहाँ पे ये कार्यक्रम जो है उसको लेकर के तैयारियाँ चल रही है। और ये देखिए ये बस जो है वो अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे ये बसें जाएंगी और लोगों को अवेयर करेगी। जो चुनाव से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, पीठासीन पदाधिकारी हैं, वो लोगों को बताएंगे कि आप चुनाव कैसे निर्भीक होकर के कर सकते हैं और चुनाव को लेकर के क्या निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, वो तमाम जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बसों में भी जो है वो अलग अलग तिथि जो मतदान होने हैं उसको लेकर के ये बसें तैयार की गई है। यहाँ देखिए ये मतदान की तिथि 1 जून है और अधिक जानकारी के लिए जो है 1950 पे कॉल करें या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप और www.voters.eci.gov.in पर जाएं और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी जो है वो पटना के सौजन्य से बसें तैयार की गई है और ये पटना ज़िले में जो है वो बस जाएंगी। अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे जाकर के लोगों को अवेयर करेगी। मतदाता हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1950 जैसा हमने पहले बताया है। चुनाव का पर्व जो है वो यहाँ पे देखिए बताया गया है और सजग सहभागी
समावेशी चुनाव जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की तरफ से ये योजना जो है वो तैयार की गई थी और उसे इम्प्लीमेंट में कराया जा रहा है। दान का महापर्व बिहार है तैयार, कोई मतदाता ना छूटे, ये प्रण जो है वो निर्वाचन आयोग का है और उसी के तहत जो है ये बसें तैयार की गई है। लोगों को अवेयर करने को लेकर के ये बसें बनाई गई है और आज से ये बसें जो है वो पटना के अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पे जाएगी। न्यूज़ 18 भी आप तमाम वोटरों से अपील करता है कि आप मतदान के दिन सारे काम को छोड़ करके सबसे पहला काम जो है वो यही कीजिए कि लोकतंत्र ने जो आपको अधिकार दिया है मतदान का, उसका इस्तेमाल कीजिए। पहले मतदान फिर जलपान कीजिए या दूसरे काम कीजिए। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं लोगों ने भी अब चुनावी चर्चा शुरू कर दी है। किस मुद्दे पर वोट देना है इसको लेकर चर्चा हो रही है। बात अगर हम शेखपुरा की करें तो शेखपुरा में गुलाबी प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों ने इस बार गुलाबी प्याज के उत्पादन को मुख्य मुद्दा बनाने की कोशिश की है। क्या कुछ कहना है किसानों का, उनसे बातचीत की है संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। जमुई संसदीय क्षेत्र का इस शेखपुरा विधानसभा का टाल क्षेत्र का इलाका है जहां बड़े पैमाने पर गुलाबी प्याज की उपज हुई है और ये गुलाबी प्याज के नाम से मशहूर भी ये इलाका है जहां का उत्पादित प्याज बांग्लादेश, नेपाल कई जगह जाता था, लेकिन इन दिनों बंद है चूँकि निर्यात बंद कर दिया गया, जिसके कारण सस्ते दामों में। पंडित, कहाँ घर है? घाट कुसुमा। क्या प्याज बड़े पैमाने पर उपजा है? बहुत सर, बहुत प्याज तो यहाँ पैमाना पूरा टाल क्षेत्र में ही प्याज उपजता है। इस बार चुनाव है, क्या करिएगा आप लोग? क्या लाभ कुछ मिला है क्या? कुछ भी लाभ नहीं मिला। किसान का पहले जो 4 साल पहले का था या अब उस रेट में अब बिक रहा। वोट देना है ना इस बार? हाँ देंगे सरकार देंगे, बाकी कुछ तो देवे नहीं करो। अखिन सरकार की हाजिरी भाई दिए जरी ध्यान दिए जरी गरीब लोग पर। हम सब मजूरी करो ही है तो खा ही है, नहीं करवे तो भूखल बाल बच्चा रहते। मतदान केंद्र पर जाएंगे, वोट भी देंगे, लेकिन उसके पहले जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवार से राब साफ कर लेना चाहते हैं कि हमारे प्याज का कीमत का निर्धारण होना चाहिए सरकारी स्तर पर ताकि हमारी स्थिति में सुधार हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और अब बात करते हैं बिहार में बदलते मौसम की। तो अगले कुछ दिनों तक बिहार में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपर जो है कम दबाव होने के कारण बिहार में बारिश की संभावनाएं जो है वो बनी है और देख सकते हैं कि मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां कड़ाके की धूप जो है वो नजर आती थी, वो आज जो है वो यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं चिलचिलाती धूप से लोगों को निजात मिला है। लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो चिलचिलाती धूप जो है वो लोगों को परेशान कर रखी थी, लेकिन आज जो है वो मौसम सुहाना है और इसके कारण जो है वो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। और मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बताए हैं, उनके मुताबिक जो बातें कही गई है कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपर जो है वो कम दबाव बन रहा है। इसके कारण से बिहार के खास तौर पे दक्षिण पश्चिमी छोर पे जो है वो हल्की बारिश की संभावनाएँ बनी है और अगले 4 दिनों तक इसी तरह से मौसम जो है वो खुशमिजाज बना रहेगा। लोग जो हैं वो चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिलती रहेगी और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि हल्की बारिश जो होगी उसके कारण लोग जो है वो चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत भरी सांस जो है वो अगले 4 दिनों तक लेंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बता दें शकुराबाद में एक फूसनुमा घर में आग लग गई है और इस अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। जानकारी के मुताबिक जहानाबाद के शकुराबाद में फूसनुमा मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान सहित हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि बिजली के ट्रांसफार्मर से आग की चिंगारी घर पर गिरने के कारण मकान में आग लग गई और आग की लपटें देखकर लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस अगलगी में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। ये फूसनुमा मकान
उस वक्त की तस्वीर है जब आग लगी थी। ये शॉर्ट सर्किट से हुआ, ट्रांसफार्मर पर चिंगारी हो रही थी और पत्तियां बच रहा था, फूस के मकान था। अच्छा, इसलिए आग लग गई। और बात कर लेते हैं जमुई लोकसभा सीट से एलजेपीआर के प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में वोट करें। 19 अप्रैल को अरुण भारती को वोट देकर विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। जिंदाबाद मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे लोगों के बीच जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान के जरिए वो लोगों से मुलाकात करके अरुण भारती के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान ने जमुई लोकसभा सीट से अपने जीजाजी अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है और उनके पक्ष में जहां एक तरफ रैली भी हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो दूसरी तरफ अब जो एलजेपीआर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं ताकि 19 अप्रैल को चुनाव में भारी मतों से वो जीत दर्ज कर सकें। और लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा वोट का भी काफी महत्व होता है और इसीलिए सभी पार्टियों की तरफ से खासतौर पर अति पिछड़ा वोट बैंक पर नजर होती है। ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें, औरंगाबाद लोकसभा सीट की, तो औरंगाबाद से बिघा गांव में अति पिछड़ा समुदाय की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी के सुप्रीमो जितन राम मांझी गया से एनडीए के प्रत्याशी हैं और इस बार चुनाव प्रचार के दरमियान क्या कुछ उनकी दिनचर्या रह रही है, किस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं और कौन से मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर बातचीत की है हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर ब्रज मोहन ने। पहले चरण के लिए चुनाव अभियान जोरों पर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं और लगातार मैदान में हैं। कल देर रात से आए हैं और अभी तैयारी हो रही है, गृह मंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे। तो किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती है मांझी जी? देखिए, हम तो कुछ लेट हैं, विलम्ब कर रहे हैं। हम 7 बजे तैयार हो जाते हैं हर तरह से, लेकिन हमारे साथ स्टाफ है, जेड प्लस सुरक्षा में हम हैं, उन लोग उतना जल्दी नहीं होते हैं। खाने पीने का भी सवाल होता है, यहाँ से खाना उना खा करके निकलते हैं। ये अलग बात है कि जहाँ क्षेत्र में जाते हैं कुछ न कुछ खाना मिलते ही रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले अपना यहाँ से हम लोग निवृत्त होकर चलें और चलते हैं, घूमते हैं, गांव में जाते हैं, करीब 9 साढ़े 9 तक रहते हैं और उसके बाद यहाँ आते हैं और आने के बाद कुछ इधर उधर टेलीफोन करना होता है, खाना खाते हैं। दवा लेने वाले में से हम हैं, दवा लेते हैं, 12:30-1 के लगभग में सो जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 2 घंटा तैयारी में लगती है, 7 बजे से फिर शुरू हो जाता है। मेरे ही दिनचर्या है। अभी प्रधानमंत्री की जो सभा हो रही है उसके लिए कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी इतना यशस्वी हैं, इतना पॉपुलर हैं कि उनके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो टेंट वगैरह ये सब लगता उगता है उसका एक मैनेजमेंट कमेटी हमारी है, वो मैनेजमेंट कमेटी लगी हुई है, वो पूरी व्यवस्था लोग करेंगे, उनकी सुरक्षा का प्रशासन करेगा। भीड़ जुटाने के लिए हम भले कह दें कि हम तैयारी किए हैं कि इतना आदमी आवेंगे, ये फॉल्स है। सच्ची बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन की सूचना गांव-गांव में हो गई है, हम लोग भी दे रहे हैं और उस दिन देखिएगा गांधी मैदान में लाखों की भीड़ होगी। क्या मुद्दे क्या हैं? खासतौर पे मैं भी गया, औरंगाबाद के लोगों के बीच में गया, जो दलित हैं, महादलित हैं, उनके बस्तियों में भी गया। मुद्दे क्या है जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा है जो अनेक स्तर से निपटा जा सकता है। अब जैसे मनरेगा है या 14वीं वित्त आयोग है या 15वीं है, शिक्षा की बात है वो स्टेट का है, ये सब पर ये चुनाव में विशेष ध्यान नहीं है।
यहाँ का विशेष ध्यान है कि हमारा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, हमारा नेता का क्या हिसाब है, कितनी बड़ी उपलब्धि हो रही है, हमारी आर्थिक स्थिति एज ए होल क्या थी। आर्थिक स्थिति थी 2014 के पहले हम लोग 12वां 13वां पायदान पर थे, आज 5वां पायदान पर हैं। बात हो रही है कि साल भर के बाद हम तीसरा पायदान पर आ जाएंगे। थे बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई भूखा भी रह सकता है, कोई ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन एज ए होल संभव किया जाता है। तो इस आधार पर नरेंद्र भाई मोदी जी की पॉपुलैरिटी है और नरेंद्र मोदी जी ने एक जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, ये चीज जन जन में समाहित है। सब लोग अपने आप कह रहा है कि हम लोग सब मोदी जी के कहने पर अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुद्दा है जो गया का है, कुछ मुद्दा है स्थानीय, हमारा दक्षिणी बिहार का है। क्योंकि हमारा दक्षिणी बिहार सुखाड़ क्षेत्र माना जाता है, उत्तरी बिहार बाढ़ क्षेत्र माना जाता है। हम कह सकते हैं कि हम भी 40 साल से राजनीति में हैं, हमने प्रयास भी किया है, लेकिन हम जो दक्षिणी बिहार है सुखाड़ के दंश से दंशित है, हम इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारे मन में ये बात ऐसी रही है, हो सकता है हम बात गलत हो, कि पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ करके कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जो फोकस किया हो कि हमारा दक्षिणी बिहार पर भी आप ध्यान दीजिए। उस पर हमारा ध्यान एक है। व्यस्त कार्यक्रम से आपने समय निकाला, न्यूज 18 के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। विकास, समाज में जिस तरह से भी विकास हो रहा है और जिस तरह से केंद्र की योजनाएं आ रही हैं, लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं, तमाम मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।